अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ोगे आप, या किसी से अलायंस हो सकता है? नहीं, अलग पार्टी का तो शायद अभी तक कोई मतलब फिर बीजेपी में तो आप जाओगे नहीं, शायद कांग्रेस के साथ आपका समझौता हो सके, बीजेपी में भी जा सकते हो फिर आप। नहीं, बीजेपी का तो क्या लगता है। नहीं, वो आपकी पगड़ी का रंग देख के कई बार खुश हो जाते हैं, अभी शायद बन नहीं, जाएगा। पगड़ी का रंग उनकी का नहीं है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया हुआ रंग है। और वैसे तो बीजेपी धर्म की ठेकेदार बनती है। जी उस चौक का नाम है परशुराम चौक, जी और वहाँ 4 फरसे लगे हुए हैं ऐसे करके। जी। इन मंत्रियों के तो सिर सिर फोड़े वहां तब जाके चौक बनते हैं। नारियल फोड़ने से कौन चौक बनाता है? तो देखिए, बिना राजनीति से कोई चारा नहीं है। अब पता नहीं उस चीज को जनता कैसे किस नजर से देखती है। और जो तो आप लोगों के पास फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? जैसे है, क्योंकि स्कीम भी लेकर के आ रहे हैं कि पोर्टल पर डिमांड है जो वो किसान रखें कि उनको कितना खाद चाहिए, और इसको फिर पूरे हरियाणा के अंदर लागू भी करेंगे। ये कहते राकेश टिकैत जी ने मोर्चा संभाला था और वो बोल रहे थे कि गुरनाम सिंह लड़ाकू है और वो उनको रोक करके रखते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको रोक करके रखते हैं, जब वो मतलब बैरिकेड तोड़ने के नाम पे भी आपका। और आज पेहेवा में सरदार गुरनाम सिंह चिड़ूनी जी आए हुए हैं, और पिछले कई दिनों से लगातार इनका दौरा भी है यहाँ पर का, और पूरे हरियाणा के अंदर जो एक अपनी बॉडी है जो वो खड़ी कर रहे हैं संगठन की, और उसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल जी। जी सर। हाँ जी, आज आप यहाँ पर आए हो जी, कोई खास मकसद जिसके लिए? नहीं, खास मकसद तो कई लोगों से मिलना है। और वैसे तो एक प्रोग्राम वैसे भी था, वो तो आज जो है बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया, लेकिन कई लोगों को मिलना है। तो अपना जो कार्यकर्ता है उनको थोड़े से ऊर्जा बनी रहे जी और थोड़े से वो एक्टिव रहें, जी। इसलिए। आप लगातार मतलब कई दिनों से पेहवा के अंदर भी एक्टिव हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर पता चला है कि आप अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, शहर के अंदर भी आप इसको मजबूत कर रहे हैं। तो इसका क्या कुछ मेन मकसद क्या है जी आपका? देखिए, मेन मकसद तो एक ही है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जी। या ये मानिए कि जो कमेरा वर्ग है, उसको आज चंद लुटेरे लूट रहे हैं। पहले लुटेरों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, अब लुटेरों के ऊपर भी लुटेरे आ गए। अब इस साल में 6,500 करोड़पति कम हो जाएंगे, ऐसी खबर है। यानी करोड़पतियों का नंबर भी पड़ गया। जी। अब देश में 1% से भी कम लोग बचेंगे जो देश का सारा कारोबार हड़पेंगे। इसलिए शहर वालों को भी जोड़ने की ज़रूरत है, गांव वालों को भी जोड़ने की ज़रूरत है। कर्मचारी हैं, चाहे हमारे मज़दूर हैं, चाहे हमारे दुकान वाले हैं, उन सबको जो है जोड़ के एक मंच पे लाना होगा। और एक मंच पे लाके जो है उन लुटेरों से बचाने की कोशिश करेंगे। चिड़ुन्नी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था शाहबाद के अंदर, एक सुनामी सी आ गई थी हरियाणा के अंदर। आप तो चलो अंदर थे, लेकिन बाहर सड़कों पर जिस तरीके से जनता आई उसके रोष को देख करके, क्या लगता है उसके बाद में कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? क्योंकि एक सूरजमुखी के बीज सूरजमुखी को लेकर तो वो आंदोलन था, लेकिन एमएसपी तो इसको कई फसलों को लेकर के ये लड़ाई है। देखिए, सभी लोगों का धन्यवाद है जो सड़कों पे आए और जिन्होंने बहुत दमदार तरीके से आंदोलन लड़ा। और हम उसमें सभी जो संस्थाएं हैं जिन्होंने लंगर का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, गुरुद्वारे हैं, कार सेवा डेरे हैं, और जाट धर्मशाला ने भी अच्छा किया, पेहवा का गुरुद्वारा इन्होंने बहुत अच्छा किया, कई गांव वालों ने बहुत जाके अच्छी सेवा की, सबके धन्यवादी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर कहाँ कहाँ तक लड़ें। एक के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या। अब आप देखेंगे खाद नहीं मिल रहा जी। तो एमएसपी जो है सरकार भाग रही है। और मतलब एक के बाद एक समस्या खड़ी है। तो इन सारी समस्याओं का जो हल है, और अकेले किसान को नहीं है, हम तो केवल किसान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी है। तो आप बोल रहे हो कि खाद नहीं मिल रहा, उसको लेकर के सरकार के लोग हैं जो वो ये बोलते हैं कि खाद को
कृषि के अलावा कहीं और फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, जिसको लेकर के यमुनानगर में ये जो स्कीम भी लेकर के आ रहे हैं कि पोर्टल पर डिमांड है जो वो किसान रखें कि उनको कितना खाद चाहिए, और इसको फिर पूरे हरियाणा के अंदर लागू भी करेंगे। ये तो बकवास है, कितना ही कर लें। जी। अब फैक्ट्रियों के अंदर जा रहा है, फैक्ट्रियों के अंदर रोकने का ये तरीका है क्या कि देना ही बंद कर दो किसानों को? वो बोल रहे हैं कि पोर्टल पे डिमांड रखें किसान। ये हर चीज़ पोर्टल, हर चीज़ पोर्टल, हर चीज़ पोर्टल पे डिमांड रखें, तो मतलब ये है कि इनको तो लहू पीना है किसानों का, और कुछ नहीं है। और पोर्टल पे अब जिस दिन का देश बना है जी। उस दिन का भी तो बिक रहा है, जी। उस दिन की भी तो कभी समस्या नहीं आई। अब ये जिस दिन की बीजेपी है उसी दिन की समस्या पैदा हुई है खाद की। तो ये जान के पैदा करते हैं उसको, और अकेले यमुनानगर में नहीं, हम चले जाएं हिसार में, वहाँ कमी नहीं है क्या? हम चले जाएं फतेहाबाद में, वहाँ कमी नहीं है क्या? सारे सारे देश में कमी है, और सारे देश में कमी का ये कहते हैं ना ना यमुनानगर में मिसयूज़ होता है। और मिसयूज़ तो इनके आदमी मिल के करते हैं, इनके आदमी ट्रक पहुँचा के आते हैं वहाँ, वो तो रुकते नहीं इनसे। तो अभी आपने बात की थी कि लुटेरों के ऊपर लुटेरे आ गए हैं, अब उसको रोकने का आप कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सा रास्ता आप अपनाएंगे? उसको चुनाव राजनीति में आएंगे फिर इसको रोकने के लिए? देखिए, बिना राजनीति से कोई चारा नहीं है। अब पता नहीं उस चीज़ को जनता कैसे, किस नज़र से देखती है, और जो हमारे विरोधी है वो किस नज़र से देखते हैं, या बीजेपी उसको किस तरह से प्रचार करती है, तो मिसगाइड हो जाते हैं बेचारे लोग। वरना सब चीज़ जो है वो चलती राजनीति से ही है। अगर सर छोटू राम राजनीति में ना आते तो क्या क्या वो कोई भाव बढ़वा सकते थे, या जो उन्होंने कानून जो किसान के बचने के बनाए हैं क्या वो बना सकते थे? नहीं बना सकते। तो हल तो उसका राजनीति ही है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरा जो दबे कुचले लोग हैं ना, उन सब को जो पूंजीवाद की राजनीति जो आ गई है, अब ये तो बेचारे राजनीति भी समझते नहीं क्या है। एक्चुअली ये है कि जो पूंजीवादी लोग हैं बड़ी बड़ी सरकारें खरीद रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी खरीद रहे हैं। ये बेचारे भोले हैं, इनको तो ये नहीं पता, ये सोचते हैं पता नहीं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वहम पैदा करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो बड़ी बनाई सरकार खरीद रहे हैं, बड़ी बनाई पार्टी खरीद रहे हैं कारपोरेट वाले। तो इसको 200 करोड़ दिया पार्टी उनकी होगी, इसको 50 करोड़ दिया पार्टी उनकी होगी। तो आप लोगों के पास फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? जैसे क्योंकि चुनाव लड़ने का आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। यही समस्या है कि यहाँ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा होता है। बिना पैसे वाला चाहे देवता खड़ा दो, अगर एक सीट पे 2 लोग खड़ जाएं, एक देवता खड़ जाए उसके पास पैसा ना हो, दूसरा राक्षस खड़ जाए जो आदमियों का खून चूसता हो, काट काट के खाता हो, और वो पैसे वाला जीतेगा। बिना पैसे वाला नहीं जीतेगा, क्योंकि उसके पास प्रचार ही नहीं होना, और प्रचार होना तो उसके जो लोगों का लालच है वो पूरा नहीं होना। तो फिर मतलब पैसे की कमी आपको खल रही है इस समय? तो पैसे की कमी तो खलती ही है जी, ईमानदार लोगों के पास पैसा कहाँ से होता है? पैसा तो बेईमानी से कमाया जाता है। तो मतलब अब अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ोगे आप, या किसी से अलायंस हो सकता है? नहीं, अलग पार्टी का तो शायद अभी तक कोई वो नहीं है, कोई इरादा नहीं है। और अलग पार्टी बनाने के लिए फिर वही बात है कि पैसा चाहिए। अच्छा जी। अब पैसा सैकड़ों करोड़ चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए विकल्प फिर बीजेपी में तो आप जाओगे नहीं, शायद कांग्रेस के साथ आपका समझौता हो सके किसी तरीके से। देखिए, भविष्य बताएगा तो क्या क्या करना चाहिए, अपने सभी लोगों से राय करेंगे। बीजेपी में भी जा सकते हो फिर आप? नहीं, बीजेपी का तो क्या लगता है नहीं, वो आपकी पगड़ी का रंग देख के कई बार खुश हो जाते हैं, अभी शायद। नहीं, पगड़ी का रंग उनकी का नहीं है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया हुआ रंग है। अच्छा ये कुर्बानियों का रंग है, लूटने वालों का रंग नहीं है ये। अच्छा जी। ये सिर देने वालों का, कुर्बान होने वालों का रंग है। लेकिन वो अपना बना लेते हैं। हाँ, ऐसे बना ऐसे बनता है क्या? अच्छा जी। तो वो आपके अंदर जाने के बाद में राकेश टिकैत जी ने मोर्चा संभाला था, और वो बोल रहे थे कि गुरनाम सिंह लड़ाकू है, और वो उनको रोक करके रखते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको रोक करके रखते हैं, जब वो मतलब बैरिकेड तोड़ने के नाम पे भी आपका नाम सबसे आगे आता है। तो आप कैसे देखते हो इस बात को? देखिए, एक्चुअली जो 50 साल पहले बड़ी नीतियाँ थी आंदोलन की, कि भी कहीं धरना दे दिया, कि प्रदर्शन कर दिया, ज्ञापन कर दे दिया तो सरकार मान गई। अब उस तरह से नहीं मानती। अब तो सरकार जानबूझ के गलत करती है, और जब जानबूझ के गलत करती है उससे रोकना है तो फिर उसको मजबूर करना पड़ेगा कि उनको हमारी बात माननी ही पड़े, और या फिर वो करना पड़े, गोली मारनी पड़े, लठ मारने पड़े, तब जाके वो कहीं मानते हैं। यानी आज का टाइम जो हो गया है वो कुर्बानी दे के अपनी बात मनवानी पड़ती है।
तो अभी पेहेवा में घूम रहे हो, यहाँ की कोई किसी बात के कोई गली सड़क यहाँ किसी? पे देखिए, हम जिस रास्ते से आते हैं कुरुक्षेत्र से, जी अब उसके सामने एक चौक है, जी परशुराम चौक। और वैसे तो बीजेपी धर्म की ठेकेदार बनती है, जी उस चौक का नाम है परशुराम चौक। जी और वहाँ 4 फरसे लगे हुए हैं ऐसे करके। जी लेकिन उस चौक की हालत देखे ना, वहाँ मतलब उसकी कोई रिपेयर नहीं, चुगिर जैसे टुट्टा फुट्टा गिरा पड़ा है, गंदगी, किसी ने कहीं बोर्ड लटका दिया, किसी ने कहीं कुछ कर दिया। मतलब जो इतने बड़े महापुरुष के नाम से जिसका नाम रखा गया, उसकी तो सुरक्षा, उसकी रिपेयर और उसकी सुंदरता, उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए ना। जी महापुरुषों की तो विशेष ध्यान होना चाहिए। और उसका नाम तो रख दिया परशुराम चौक, और वहाँ फरसे भी लगा दिए, और वहाँ मतलब हालत जाके आप देखना, कभी आप जाओ। बजट उसके लिए काफ़ी बड़ा बजट निकाल दिया है और नारियल भी फोड़ दिया गया है मंत्री जी द्वारा। इन मंत्रियों के तो सिर फोड़े वहाँ तब जाके चौक बनते हैं। नारियल फोड़ने से कौन चौक बनाता है? तो ये देख सकते हो जी, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी से हमारी बातचीत हुई है, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। तो आप लोगों का इस वीडियो के बारे में जो भी हमने पॉइंट रखे हैं, उनके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।